नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजू सेन। अभी इस वक्त हम हैं करमाटाड़ में और मासस का जो है जनसंपर्क सभा जो एक रखा गया था। यहाँ पर हमारे साथ है जगदीश रावानी जी, मासस के लोकसभा प्रत्याशी जो है, इनको घोषित किया गया है। किस तरह से जो है ये लोगों से जो है संपर्क कर रहे हैं, जनसभा को जो संबोधित किए, क्या क्या जो है बातें हुई और किस घोषणा को लेकर जो है ये जनता के बीच में जाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो आज इनसे हम बात करते हैं। दादा, आप जो है लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, आपका नाम जो है आ गया है। आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मार्क्सवादी समन्वय समिति द्वारा जो है कि लोकसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया गया है। अभी हम लोग जन कल्याण सभा का जो है कि आयोजन प्रत्येक प्रखंड में हम लोग रखेंगे और मुद्दा बहुत सारे, धनबाद में बहुत मुद्दा है। मुद्दा का नाम लेने से भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि जो सांसद जो अभी वर्तमान में है, ये 3 टर्म जो है कि 15 साल रह चुके हैं। लेकिन धनबाद का मेन मुद्दा तो यही है कि कोयला जो खनिज जो पदार्थ यहाँ से जो निकाल दिया जा रहा है वो तरीक़ा से नहीं हो। कोयला निकालना ज़रूरी है, बिजनेस करना ज़रूरी है, लेकिन उसका सिस्टम होना चाहिए। गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो बिना पहिया का गाड़ी नहीं चलेगा, बिना टायर का गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। तो उस तरह से धनबाद का जो है कि जनताओं को जो ठगा जा रहा है, जो निजीकरण जब से हुआ है, हमारा धनबाद में कोयला अंचल जो निजीकरण हुआ है, जो आउटसोर्सिंग जो कोयला निकाला जा रहा है, पूरी तरह से धनबाद की धरती को छेड़ा जा रहा है। इसलिए कि कोयला निकाले, कोयला निकालने के बाद पत्थर देने के बाद मिट्टी देना चाहिए, यह नियम है। लेकिन नियम का विरुद्ध काम हो रहा है और यहाँ का सांसद, यहाँ का धनबाद का सांसद, धनबाद का विधायक, ये लोग जो है कि चुपचाप बैठा हुआ है। ये मुद्दा है। उसका बाद जो है कि आप देखिए निजीकरण, जो भाजपा सरकार जो निजीकरण सब चीज़ को जो बेच रहा है, तो इसमें तो सभी लोग जान रहे हैं कि भाई पूरी तरह से जो है कि भाजपा सरकार बेच रहा है। रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, BCCL को भी बेचने जा रहा है। कल हम लोग 12 तारीख को जो है कि गाराकुंड में विशाल आम सभा रखे हम लोग यूनियन का, तो वहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे कि भाई हम लोग बेचने नहीं देंगे BCCL ECCL को। दादा, जिस तरह से जो है भाजपा अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि राम के नाम के भरोसे जो है वो अगला चुनाव जो है तय कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो इस तरह से कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर जहाँ बोले थे हम लोग वहीं बनाए। तो एक तरह से जो है वोटर्स को लुभाने के लिए जो है राम के नाम का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ पर भाषण में ही हमने सुना। आपको क्या लगता है कि ये जात पात धर्म की राजनीति से भाजपा जो है उठकर कभी नहीं आ सकते और इससे जो है मासस का फायदा हो सकता है? देखिए, ये जो राम का नाम जो ले रहा है और राम मंदिर से क्या मतलब है? राजनीति का मतलब क्या? आपको जो है वोट कौन देता है? वोट जनता देता है, व्यक्ति देता है। तो व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए ना, व्यक्ति का जैसे कि रोजगार होना चाहिए। मूलभूत समस्या है रोजगार, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं लोग, महंगाई से जूझ रहे हैं। तो ये सब समस्या, मंदिर बनाना राजनेता का काम नहीं है, या हमारे प्रधानमंत्री का शोभा नहीं दे रहा है मंदिर बनाना। मंदिर तो सबका है, सबका राम है, सब लोग पूजा करेंगे, सब लोग अपने अपने जगह पर मंदिर बना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि राम मंदिर जो है कि बना, तो बनने में ये सहयोग रहा, ठीक है। लेकिन राम से तो कोई तुल्लुक नहीं है, वोट से कोई मतलब नहीं है। और जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है भाजपा के लोकसभा सांसद जो अभी पशुपतिनाथ सिंह जी हैं, 3 टर्म से जो है वो सांसद बने हुए हैं। आप किस तरह से जो है जनता के बीच में जाएँ, क्या क्या वादा करेंगे, किस तरह से जो है चुनाव में काम करेंगे कि जनता जो है वो वोट जो है कन्वर्ट मासस में हो जाए? देखिए, 3 टर्म से जो पशुपतिनाथ सिंह जी जो सांसद बने हुए हैं, इसमें ये जुमला जो मोदी आए थे, लोग जो आशा किए थे, मोदी जी कहे थे कि हम जो है कि अगर यदि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये आशा था। दूसरा नंबर ये आशा था कि जो है कि हर एक व्यक्ति पर जो है कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया सबके खाता में देंगे, ये भी एक जुमला आशा था। और बाद में फिर जो है कि क्या किया कि बोला कि गैस फ्री सब बांटने लगा। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि भारत देश हमारा महान ऐसे नहीं हुआ, गुलाम जो हुआ था ब्रिटिश सरकार, तो इसलिए 200 साल जो है कि गुलाम रहा कि लोग लालच में चले जाते हैं। हमारा भारत के लोग जो है कि लालच में चले जाते हैं, लालच में नहीं जाना चाहिए। मोदी तो दिए, लेकिन जो केस एक बार फिर दिए, फिर बाद में पड़ा हुआ रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई? कोई तो फायदा नहीं हुआ। गैस दे दिए और पड़ा हुआ रहा। जैसे शौचालय, आज का दिन में देखिए शौचालय सबका घर में शौचालय दे दिया, लेकिन शौचालय क्या यूज करने का है, उस स्थिति में है। अगर यदि मोदी सरकार अभी जो वोट कर रहे हैं,
अभी जो देखिए पहले जो स्कूल खोला हुआ उसी में वोट हो रहा है। क्या मोदी जी जाके शौचालय में वोटिंग करवाते? कहाँ कौन स्कूल में रिपेयरिंग किया? के गो कॉलेज खोले, के गो स्कूल खोले? हमारा सांसद महोदय कहाँ मरम्मती का काम किए? किस क्षेत्र में काम किया धनबाद में? दिखा देगो कि हम यहाँ इस क्षेत्र में काम किए हैं। एयरपोर्ट यहाँ का चला गया, देवघर चला गया, यहाँ के एम्स चला गया देवघर। क्या धनबाद का जनता के क्या कसूर है कि सारा चीज़ जो है कि हम लोग से छीना जा रहा है? जो कि आपका धनबाद जो है कि कोयला राजनीति कहा जाता है, और सारी फंड जो है कि राज्य में और केंद्र में जो है कि धनबाद से जाता है। तो धनबाद में सुविधा होना चाहिए ना, यहाँ के लोगों को सुविधा, पढ़ाई, शिक्षा और हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर यदि यहाँ हॉस्पिटल होता तो हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ता, बेलोर नहीं जाना पड़ता, आज हम लोग को दिल्ली नहीं जाना पड़ता। तो भाजपा का जो है गांव चलो अभियान एक चल रहा है अभी, जिसमें जो है बूथ में जा कर लोगों से मिल रहे हैं, वो लोग लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। मासस क्या ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे? देखिए मासस एक्टिविटी क्या करें, मासस का एक्टिविटी शुरू से रहा, और सिंदरी निरसा जहाँ जहाँ मासस रहा वहाँ भले ही चुनाव हार जीत तो दोनों प्लेयर चुनाव आएंगे फुटबॉल मैदान में, तो कोई एगो हारेगा एगो जीतेगा, वो ठीक है। लेकिन मासस कहीं से कमज़ोर नहीं है। और मासस जो है कि इससे पहले भी जो है कि 3 बार हमारे राय साहब यहाँ का सांसद रह चुके थे, इसलिए सबका पूर्ण आशा है, जनताओं का आशा है कि इस बार जो है कि मासस को ही लोग चुनेंगे। इसलिए कि यहाँ जो प्रदूषण है धनबाद में, झरिया में, ये जो है कि इसका लड़ाई एक्चुअली लड़ सकता है तो मासस ही लड़ सकता है, दूसरा नेता कोई नहीं लड़ सकता है। विधानसभा में सबसे ज़्यादा कौन विधानसभा में पकड़ है आपको? हम लोग के सभी विधानसभा में, जैसे कि चंदन क्यारी भी है, निरसा भी है, आपका सिंदरी विधानसभा भी है, चास में भी हम लोग रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। धनबाद झरिया में तो हम लोग है, यूनियन है मेरा, यूनियन भी चल रहा है, तो और धनबाद में भी रहेंगे। ऐसा बात नहीं कि कहीं हम लोग नहीं रहेंगे, सब जगह हम लोग रहेंगे और अच्छा मजबूती के साथ रहेंगे। और जनताओं को ये अनुभव पता चल गया है कि दिल्ली जैसा शहर जनताओं को समझना चाहिए, जो नहीं समझा उसको समझना चाहिए कि दिल्ली जो शहर है उसकी वहाँ जो है किसकी सरकार है, जो कि देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन सरकार किसकी बनी? आप पार्टी की बनी हुई है। तो लोगों को विकास चाहिए, लोगों को विकास, फ्री बिजली, फ्री पानी, और अपने राज्य के आदमी को बनाया तब वहाँ का विकास हो पाया। कैसे फ्री बिजली और पानी? सोरेन जी, अभी बिजली का यूनिट जो है पहले 100 मिलता था, अभी वो 125 शायद कर दिया। वो लड़ाकू नेता रहे, हमेशा लड़ाकू, वो लोग लड़ा है, झारखंड के लिए बलिदान हुआ है, वो लोग लड़ा है, हमेशा झारखंड के लिए लड़ा है। चंपाई सोरेन कोनो खिलौड़ा थोड़े है। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन अगर मासस में अगर यदि हम लोग को मौका देता है चुनाव लड़ने का, हम लोग का तो घोषणा हो चुका है कि मासस चुनाव लड़ेगा, तो अगर यदि हम लोग का साथ देंगे तो साथ में हम लोग ले लेंगे। लेकिन हम लोग किसी का साथ देने नहीं जा रहे हैं कि पिछला बार जो चुनाव हुआ 2019 में हम लोग को समझ में आ गया कि कांग्रेस का क्या स्थिति रहा। इस अंतिम सवाल करेंगे आपसे, जिस तरह से नीतीश कुमार जी जो है वो भाई से, एक तरह का भाई कहेंगे ईडी का, आईटी का, जो है वो भाजपा में आ गए, एनडीए में आ गए, झारखंड का भी राजनीतिक स्थिति जो है कुछ इसी तरह का देखने को मिला। आप इसको जो है किस तरह से देख रहे हैं, क्या नज़र है आप? देखिए मासस कहीं गड़बड़ किया ही नहीं। हमारा राय साहब जो थे वो कभी सरकारी पैसा लिया नहीं, कभी सरकारी पेंशन लिया नहीं, सरकारी पंखा नहीं चलाया। तो हम लोग का ईडी और सीडी से क्या मतलब है भाई? हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, ये पूरा वादा है, और हम लोग लड़ के जीत के दिखा देंगे। नहीं डरते हैं? नहीं, ईडी फीडी हम लोग क्या करना है, ईडी और सीडी से हम लोग कुछ लेते ही नहीं है। मासस का इतिहास उठा के देखिए, जीवनी लिखा जाना चाहिए भारत में। राय साहब को जो है कि हम लोग को जीवनी लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो सांसद बना है और जो बीजेपी की सरकार जो है यहाँ का लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, एकदम राय साहब का विचार कदम पर हम लोग चलेंगे और उसी तरह का रहेंगे। अगर हम लोग चुनाव अगर जीत के हम लोग आए मैदान में तो फिर हम लोग दिखा देंगे, इतिहास नया इतिहास बनेगा। तो ये थे हमारे साथ जगदीश रावानी जी, मासस के लोकसभा प्रत्याशी हैं और जनसंपर्क सभा में जो है आज यहाँ पर वो पहुँचे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 99 न्यूज़ के साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ संजू सेन।